कांग्रेस का आपने हुड्डा साहब की बात सुन ली होगी, हम तो तैयार हैं। तैयारी तो उनमें करनी है, सामने वाला ने जिनके हाथ आज भी 730 किसानों के खून से भरे, जिनके हाथ हरियाणा प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों के खून से भरे, आज उस प्रदेश की सरकार के हाथ उन लोगों के खून से भरे जो आशा और आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर वो लेवल के उन लोगों को मार मार के पीट के उनका खून निकालने का काम किया। जिस मेंबर पार्लियामेंट के पास से अंदर गए अभी तक तो उसको तो इंटरोगेट भी नहीं किया गया, भाई तुमने कैसे किया? तो जाति तो सरकार कर रही है। जिस मेंबर पार्लियामेंट के पास से अंदर गए अभी तक तो उसको तो इंटरोगेट भी नहीं किया गया, भाई तुमने कैसे किया? तो जाति तो सरकार कर रही है। लेकिन उसके बाद कहाँ मुद्दा है? सबको पता है कि ड्रामा है बीजेपी का। बीजेपी वाले उस दिन कहाँ गए थे? उपराष्ट्रपति की जो बात करते हैं जिसमें समाज के साथ जोड़ने का बीजेपी प्रयास करेगी, बीजेपी के मैं शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूँ, जब देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, आप देखिए फर्क जुल्म किसान के साथ। किसान के बेटे की बात करते हैं, ठीक है, धनखड़ हमारे साथी भी रहे हैं, हमारे साथ मंत्री इकट्ठे रहे और इकट्ठे हम 1989 में मंत्री MP बने। जिस दिन लोकसभा का उद्घाटन नहीं, लोकसभा उद्घाटन हुआ उस दिन स्पीकर साहब को बुला लिया, उपराष्ट्रपति को बिल्कुल बुलाया, ये तो चेयरमैन थे। अपमान तो उस दिन हुआ है। आप जहाँ तक मिमिक्री की बात करते हो, 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना बिगुल फूंक दिया है और हर लोकसभा क्षेत्र में वो रैली करने जा रही है। कल सिरसा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है। तस्वीरें आपको दिखा दूं, सेक्टर 19 हुड्डा ग्राउंड की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये ग्राउंड तैयार किया गया है रैली स्थल के लिए और इसमें जो है काम चल रहा है, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। अगर ग्राउंड की बात करें तो लगभग 5 एकड़ में ये ग्राउंड है और काफ़ी संख्या में यहाँ जो लोग हैं उनके आने की उम्मीद है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ जो है निरीक्षण कर रहे हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो पूर्व सांसद हैं जयप्रकाश JP, वो पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी, कल रैली है, जन आक्रोश रैली, क्या कहना चाहेंगे? जो जन आक्रोश किसान मजदूर जन आक्रोश रैली रखा गया, मकसद क्या है? मकसद वो है कि उन लोगों को, जो लोग 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 1 वर्ष 3 महीने के आसपास, और जो उन्होंने हमारे 730 के लगभग किसानों ने अपनी शहादत दी थी, शहीद हुए थे किसानी के लिए, मजदूर के लिए, तो उनको याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा। शहीदों की याद तो ताज़ा करनी चाहिए। वो भी ऐसे ही शहीद हैं जैसे देश की आज़ादी के लिए वो भी एक लड़ाई थी, वो आज़ादी की लड़ाई थी, किसानी और मजदूर की आज़ादी की लड़ाई थी, वरना तो गुलामी की तरफ चल पड़े थे हम। तो उनको नमन किया जाएगा। तो क्या कहें कि अब जो 2024 के चुनाव है उनका आगाज़ है? आगाज़ तो 12 भी नहीं रहा। कांग्रेस का आपने हुड्डा साहब की बात सुन ली होगी, हम तो तैयार हैं। तैयारी तो उनमें करनी है, सामने वाला ने जिनके हाथ आज भी 730 किसानों के खून से भरे, जिनके हाथ हरियाणा प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों के खून से भरे, जो OPC की मांग को, OPS की मांग को लेकर के लड़ रहे थे, लाठियों से डंडों से उनको पिटाई करने का काम किया। आज इस प्रदेश की सरकार के हाथ उन लोगों के खून से भरे जो आशा और आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर वो लेवल के उन लोगों को मार मार के पीट के उनका खून निकालने का काम किया। तो ये जो खूनी प्रवृत्ति के लिए जो सत्ता में आए हैं, जिन लोगों ने केवल आज की दया नाम की चीज़ नहीं, आपको मालूम है कि एक बार जनवरी के महीने में आशा वर्कर जारी थी बेचारी, पानी की बचाव कर दी, तो जुल्म नहीं किया सरकार ने। आप सांसद रहे हैं, जिस तरह से अच्छी सांसदों को निलंबन किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत बुरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये बात आपकी ठीक है, आपने ठीक है पर्सन कर लिया। इस तरह का एक मामला हुआ था जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, हम मेंबर पार्लियामेंट, एक नौजवान ने इसी तरीके से दर्शक दरगाह से जंप किया, छलांग लगाई, उन्होंने कहा कि हिंदी बचाओ हिंदी बढ़ाओ। तो स्पीकर साहब ने कहा कि इसको मारो कुटो ना। सिक्योरिटी वालों को कहा, जो हमारे मार्शल होते हैं, मेरे चैम्बर में लेकर उनसे बातचीत की, 2 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की। वो बच्चे केवल वो एक उमंग थी कि हिंदी का बढ़ावा करो,
कुछ नहीं था तो कोई पर्चा दर्ज नहीं किया। इन्होंने तो ड्रामा कर दिया इसका। भाई पहले इन बच्चों से ये तो पूछो कि भाई इनकी मनसा क्या है। अगर कोई बाहरी ताकत इनका साथ दे रही है तो जो मर्जी का धारा लगाओ, कुछ भी करो, ठीक है ना जी। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। लेकिन अब भी उन पे तो धारा लगा दी, वो जैसे उग्रवादियों पे लगती है, अलगाववादी ताकतों पे लगती है, देश से तोड़ने वाली ताकतों पे लगती है। लेकिन जो जिस मेंबर पार्लियामेंट के पास से अंदर गए हैं, अभी तक तो उसको तो इंटेरोगेट भी नहीं किया गया, भाई तुमने कैसे लिया। तो ज्यादती तो सरकार कर रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये बात सामने है कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया है, ममिटरी की गई है, उसको लेकर बीजेपी मुद्दा बन रही है। कहाँ मुद्दा है? सबको पता है कि ड्रामा है बीजेपी का। बीजेपी वाले उस दिन कहाँ गए थे? उपराष्ट्रपति की जो बात करते हैं, जिसको समाज के साथ जोड़ने का बीजेपी प्रयास कर रही है, बीजेपी के मैं शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, जब देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, आप देखिए फर्क, जुल्म किसान के साथ, किसान के बेटे की बात करते हैं, ठीक है, धनखड़ हमारे साथी भी रहे हैं, हमारे साथ मंत्री इकट्ठे रहे हम केंद्र में, और इकट्ठे हम 1989 में मंत्री MP बने थे। जिस दिन लोकसभा का उद्घाटन, नहीं लोकसभा का उद्घाटन हुआ, उस दिन स्पीकर साहब को तो बुला लिया, उपराष्ट्रपति को तो कौन बुलाया? ये तो चेयरमैन थे। अपमान तो उस दिन हुआ है। आप जहाँ तक मिमिक्री की बात करते हो, ये तो भाई जब अगर अंदर हाउस के अंदर करते ना, तब तो ये खराब बात है। ये तो हाउस के बाहर है, निर्दोष लोगों को आप बाहर निकालोगे तो ये तो आप भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार आपको याद होगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं माननीय हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ। उस वक्त इनको याद नहीं आती बात। और ये तो बाहर है हाउस के। आज से 4 दिन पहले अमित शाह जी ने हाउस के अंदर ही कह दिया था, ये किसी का इटालियन दिमाग हो तो बात अलग है। अरे भाई, इटालियन दिमाग जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये तो भाई बात ये फंस गए। इन 3 स्टेटों के चुनाव का जो नतीजा है, जो मत प्रतिशत है, वो इनके अनुकूल नहीं है, तो इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। इससे कोई उपराष्ट्रपति का अपमान तो उसी दिन कर दिया था भाजपा नीति गठबंधन सरकार ने, जिस दिन लोकसभा का उद्घाटन। शीशपाल जी हैं हमारे साथ, कालावानी से विधायक है। शीशपाल जी, क्या मानते हैं जो 3 स्टेट्स के चुनाव हैं, क्या कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पाई और मोदी की गारंटी हावी हो? 3 नहीं 5 प्रदेशों के चुनाव थे, जिसमें 2 में बीजेपी हारी है और 1 में कांग्रेस पार्टी जीती है। और अगर हम पिछले 6-8 महीनों का आकलन करें तो उसमें चाहे हिमाचल की बात हो, कर्नाटक हो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीती। अगर एक स्टेट जीत जाते हैं तो ये नहीं है कि आगे के जो स्टेट चुनाव हो गए वही पार्टी जीतती है। हमने पहले कर्नाटक और हिमाचल जीते, उसके बाद अब बीजेपी जीती। आगे के चुनाव है वो जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं हर एक स्टेट की, उस पर होता है। और जो चुनाव की बात है उसमें पता है कि 10 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को गिरे हैं, तो कहीं भी कमजोरी नहीं है। और उसके बाद जिस प्रकार से 19 तारीख को इंडिया का गठबंधन की मीटिंग हुई है, जिस सौहार्द से हुई है, उससे पता चलता है कि आने वाला वक्त है वो इंडिया गठबंधन का है। और इसमें जो भी कुछ कमियां रही है उसको दुरुस्त करके आगे हम करेंगे, 2024 में लड़ेंगे। क्या मानते हैं कि सीट शेयरिंग है वो सही तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल, जिस प्रकार की मीटिंग हुई है, कहीं भी कुछ भी किसी प्रकार की कमजोरी वाली बात नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई बयान नहीं आया अभी तक, आपने देखा होगा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है इंडिया गठबंधन में। सब कुछ ठीक चल रहा है और जो परिणाम आएंगे वो सही दिशा में आएंगे। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 2 गुट कहे जाते हैं, सुरजेवाला, किरण चौधरी, हमारी शहजाद क्या कहेंगे कि एकता के बिना कैसे कांग्रेस लड़ेगी? नहीं, यहाँ कोई गुट नहीं है। गुट तो वैसे होता है जैसे आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर अनिल विज और मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आपने देखा होगा राव इंद्रजीत और मुख्यमंत्री जी मंच पे लड़ते हैं। वीरेंद्र सिंह जी का बयान देखिए आप, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वो बीजेपी के खिलाफ एकदम बोल देते हैं। किस नेता ने आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोला? कोई भी नहीं बोल रहा। दूसरी बात, जो पार्टी के अंदर होता है 2 पद होती है, एक तो अध्यक्ष का और दूसरा होता है CLP। तो दोनों एक साथ आपको कल एक मंच पे दिखाई देंगे, कहीं गुटबाजी। तो क्या मानते हैं कि कल आएगी? बुलावा सबको है, उनको भी है और तमाम और भी नेता हैं। अगर दूसरी पार्टी का भी कोई नेता अगर लगता है कि मैंने किसान की सोच में विश्वास रखता है, वो भी मंच पे आए, उसका भी हम स्वागत करेंगे।
तो हरियाणा विधानसभा के आगे चुनाव किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस का किस तरह से प्रदर्शन है? देखिए, कांग्रेस का आप देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने के बाद में हमारे 31 सीटें हैं, उनकी 40 है और कुछ सीटों का फासला सैकड़ों में रह चुका था। ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा। हरियाणा के प्रदर्शन में आप देखोगे तो निश्चित रूप से आज एक आवाज़ बन चुकी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सभी वर्गों ने ये मन बना लिया है। तो यहाँ कोई भी बात अब दूसरी नहीं रही और इसमें निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो बिल्कुल कांग्रेस का दावा है कि वो आने वाले चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी बातों पर विश्वास कर पाते हैं और कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।